अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा द रूल जो है वो पुष्पा की फर्स्ट पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ देगी तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, पहली पार्ट ने सक्सेसफुल कमाई किया था, लोगों के बीच में जो है वो अपना एक रौला बनाया था और बहुत सारे डायलॉग भी उसके फेमस रहे थे, इंक्लूडिंग आइटम सॉन्ग। बट उसके साथ साथ जो एक कैरेक्टराइजेशन था ना जिसपे अल्लू अर्जुन ने वर्क किया, और वो वर्क जो है ना वो एक कल्ट बन गया। मतलब कि लोग जो है उस स्टाइल को जो है ना वो इंस्टाग्राम पे या फिर बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है वो कॉपी करने लगे, जिस वजह से जो है ना इस मूवी का जो प्रमोशन खुद से किया जाए उससे ज़्यादा प्रमोशन जो है ना इसकी ऑडियंस ऑलरेडी कर चुकी है। बहुत सारे मीम बने, बहुत सारे आइटम सॉन्ग पे गाना बने, बहुत सारे पुष्पा के भाई अपने आइकॉनिक जो वो लुक जो था झुकेगा नहीं साला, वो तो भाई एक कल्ट डायलॉग बन गया। तो जिसके वजह से ये हुआ ना कि जो पहले पार्ट में लोग गए नहीं थे देखने मूवी कि भाई चलो मैं टीवी पे देख लूंगा, या फिर कुछ लोग टीवी पे देखे हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखे हैं, उनको ये लगा होगा ना कि भाई ये क्या मूवी है, इसको अगले पार्ट को तो मैं थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करूंगा। और ये कोई नई बात नहीं है, केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के साथ भी सिमिलर सिचुएशन देखने को मिला था। अब फॉर एग्जांपल अगर बताया जाए तो केजीएफ चैप्टर 1 हिंदी बेल्ट में कितना कमाई थी, तुम बिलीव नहीं करोगे भाई, वो 45 करोड़ भी नहीं कमाई थी हिंदी बेल्ट में। हालांकि उसके सामने हेल्दी कंपटीटर शाहरुख खान थे, जीरो मूवी लगी थी, हालांकि जीरो मूवी पिट गई, फिर भी उसने उतना तो कमाई कर लिया था। स्क्रीन काउंट का भी असर देखने को मिला था केजीएफ चैप्टर 1 में, बट यश को कोई जानता नहीं था उस समय। यश की ऐसी फैन फॉलोइंग नहीं थी हिंदी सर्किट में, यश की फिल्म के बारे में भी लोग नहीं जानते थे। इनफैक्ट मैं पर्सनली नहीं जानता था कि यश की पहली फिल्म केजीएफ आने के बाद, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं केजीएफ आने के बाद यश की बाकी सारी फिल्में देखा मैंने। हालांकि मैं सब फिल्मों के अगर रिकॉर्ड निकालूं ना तो मुझे सबसे अच्छी जो है वो केजीएफ के बाद गुगली लगी, क्योंकि केजीएफ मेरे सबसे फेवरेट थी उस समय तक। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ इतना हुआ उस मूवी का, लोग ऑब्वियसली टीवी पे देखे, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखे, कई बार देखे, बहुत सारे सीन्स को जो है वो प्रेज किया गया, जिसका नतीजा ये था कि केजीएफ चैप्टर 2 तहलका मचा दी बॉक्स ऑफिस पे। जस्ट लाइक वही चीज जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। हालांकि इसको कुछ लोग जो है वो केजीएफ चैप्टर 2 की कॉपी बोलना चालू कर दिए या फिर उससे इंस्पिरेशन बोलना चालू किए। देखो मैं यहाँ पे केजीएफ चैप्टर 2 का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि केजीएफ चैप्टर 2 की कॉपी है या इंस्पायर्ड है, क्योंकि देखो स्टोरी वाइज देखा जाए ना तो कुछ चीजें मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर तुम देखने जाओगे ना पिछले बॉलीवुड इवन हिंदी फिल्म का या फिर तुम इंडियन फिल्म का इतिहास देखोगे ना तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं से सिमिलर तुम्हें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसको आप नहीं कह सकते हो कि यार यहाँ से उठा ली गई वहाँ से उठा ली गई, ये हमारे जीन्स में है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं से सिमिलर देखने को मिलेगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कैरेक्टराइजेशन किया जाए, जैसे कि अल्लू अर्जुन का अपना रोल आया भाई, उनको जरूरत नहीं है यश का पर्सोना को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की अपना, वो भाई अल्लू अर्जुन का अपना एटीट्यूड है, वो जीरो से उठ के कैसे पुष्पा भाव बन गया, वो सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली थी और वो चीज़ अल्लू अर्जुन पे सूट कर रही थी। अब केजीएफ का रॉकी भाई का जो पर्सनालिटी है वो यश पे सूट कर रहा है, तो एक पर्सनालिटी वाइज मूवी अगर देखा जाए ना तो भाई दोनों अलग अलग मूवी हैं, तो इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। और वहीं पे इसकी आइटम सॉन्ग की बात किया जाए या फिर इसका जो एक ग्लिम्स रिलीज किया गया, वहाँ पे इसके सिनेमैटिक्स को जितना इन्हेंस किया गया है ना वो बता रहा है कि ये लोग इस बार सस्ते में खेलने वाले नहीं हैं। इस बार वो अगर बना रहे हैं ना दूसरा पार्ट तो कमाल का बनाएंगे। और इस चीज़ में साउथ इंडस्ट्री जो है ना उसको महारत हासिल है कि पहली पार्ट सक्सेसफुल हो गई ना तो दूसरी पार्ट उसको और अच्छा बनाते हैं। और बॉलीवुड में ये चीज़ लैक हो जाता है कि भाई जब पहला पार्ट कोई मूवी हिट हो जाती है ना तो उसके दम पे दूसरा पार्ट हिट करवाना शुरू कर देते हैं। एक अगर हाउसफुल की फ्रेंचाइज को एक एक्सेप्शनल छोड़ दो, हालांकि हाउसफुल की फर्स्ट पार्ट को छोड़ करके सारी पार्ट ही बेकार रही है, फिर भी ऑडियंस ने उसे सक्सेसफुल बना दिया। बट अगर उसको भी हटा दो तो बॉलीवुड की जितनी भी सीक्वल बनी है, रीमेक नहीं सीक्वल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक चीज़ देखने को मिलेगा ना कि पहले पार्ट के मुकाबले दूसरा पार्ट जो है वो कमज़ोर रहता है, बल्कि पहले पार्ट के दम पे जो है वो दूसरा पार्ट को भुनाने की कोशिश करते हैं। साउथ में ये चीज़ नहीं है। साउथ की इंडस्ट्री में ये देखोगे ना कि मैं पहला पार्ट बनाया, हाँ उसमें कुछ टेक्निकल कमियाँ थी, उसमें कुछ डायलॉग में कमियाँ थी, उसमें कुछ सिनेमैटिक्स में कमियाँ थी, लेकिन ये मूवी हिट हो गई। अब मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊँगा, जरा भी कमी नहीं छोड़ूंगा, जरा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। और जिसका नतीजा ये है कि मूवी जो है वो हर मूवी पार्ट 2 सक्सेसफुल होती है। दृश्यम 2 मलयालम वाले की बात कर रहा हूँ मैं। केजीएफ 2, बाहुबली और बाहुबली 2 तो बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे पुष्पा
और पुष्पा द रूल दोनों को ही ले लो भाई। ये पुष्पा द रूल भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। इनफैक्ट 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी सर्किट में मूवी ये बनने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।